मैं तो कहूँगा उसी दिन, क्योंकि जब गन्ना कटता है ना भाई, वो नीचे से तो रस निकल के आता है उसमें से, और वो रस ऊपर जमा हो जाता है और उससे फफूंदी लगती है। सभी गन्नों में ऐसा होता है भाई, लेकिन वो फफूंदी नुकसान देती है। वो फफूंदी जब ऊपर से मूड काला पड़ जाता है तो फिर गन्ने का फुटाव कम आता है। तो वो जैसे आपने आरएमडी निकाली ना, उसके ऊपर से एक फंजीसाइड का स्प्रे बढ़िया सा मार दो, ताकि उस पर फफूंदी ना लगे। और भाई इतनी ज़बरदस्त पेटी का फुटाव आएगा आपका कि देखने लायक होगा। ऐसे ही अगर हम शादी विधि की बात करें, क्योंकि सभी किसान अर्ली बरेट सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि ट्रंच नहीं लगाते। कुछ किसान भाई हैं जो आज भी शादी विधि पे अटके हुए हैं। पहले बात तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप शादी छोड़िए और ट्रंच का जाइए। अगर फिर भी नहीं छोड़ते तो फिर भी मैं कहूँगा भाइयों कि जो भाई शादी विधि लगाते, सभी भाइयों को राम राम। एक बार फिर से भाइयों स्वागत है भाइयों आपका सभी का अपने यूट्यूब परिवार मानव अहलावत यूट्यूब चैनल पर। तो भाइयों आज और एक वैरायटी जिसका रिव्यू करेंगे भाइयों, जिसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे वीडियो में। तो भाइयों वैरायटी जो है भाइयों, ये अर्ली की वैरायटी है और अर्ली में पास है भाइयों। बहुत बढ़िया वैरायटी है भाइयों। वैरायटी ऐसी है भाइयों कि इस वैरायटी के जितना वजन किसी वैरायटी में नहीं है। वजन के मामले में भाइयों ये सभी वैरायटियों को पछाड़ती है। वजन के मामले में भाइयों अगर एक उतनी लंबाई मोटाई का गन्ना ले लिया जाए इसका, और उतना ही 38 का ले लिया जाए, तो भाइयों 38 से बहुत ज़्यादा वेट आएगा इसमें। 38 बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में हमारे पूरे देश में बोई गई है ये वैरायटी। और भाइयों उसके बाद भी ये जो वैरायटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इतने बड़े क्षेत्रफल में नहीं बोलती और 38 का ज़्यादा प्रचलन रहा। इस वैरायटी को लोगों ने कम पकड़ा, लेकिन फिर भी भाइयों इस वैरायटी में जितना वेट है उतना वेट 38 में नहीं। वेट के मामले में 38 को तुरंत दाब देती है वैरायटी। अब कारण क्या रहा इसका कि अगर इतनी बढ़िया वैरायटी है, इतना अच्छा वेट है, 38 से कहीं ज़्यादा वेट है, तो फिर किसान भाइयों ने लगाना क्यों नहीं पसंद करा इसको? सवाल ये उठता है भाई। तो भाइयों कुछ तो इसके बारे में अफवाहें फैलाई गई, कुछ कमियां हैं इसमें, लेकिन वे कमियां वे हैं भाइयों जिन्हें हम दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें दूर नहीं कर सकते। और किसान ने 38 में ये था कि कोई कमी नहीं थी, जैसा भी उल्टा सीधा ज़मीन में दाब दिया भाइयों वैसा ही हो जाता था। तो इसलिए किसान ज़्यादा झमेलने में नहीं पड़ा कि इसकी कमी दूर करें, हम वो करें, इसलिए 38 को लगाता रहा। लेकिन भाइयों इसमें ज़्यादा वेट है, 38 से बहुत ज़्यादा वेट है, ये मैं बार बार कह। इसमें कमी क्या थी भाई? इसमें कमी थी कि कुछ लोग भाई कहते थे इसकी पेडी नहीं होती, ये टिल्लिंग कम करती है। और वैरायटी कौन सी है समझ गए होंगे आप। वैरायटी है 0118, ठीक है भाई जी, 0118। अब इसमें कमी क्या थी भाई? कमी थी वास्तव में इसमें कि ये पेडी इसकी कम फुटा हुआ था और पौधे में भी टिल्लिंग उतनी नहीं हो पाती भाई इसके, जितनी की टिल्लिंग की किसान को जरूरत है। अब भाइयों इसका इलाज है, क्योंकि लोग अब तक किसान भाई इसे सामान्य विधि में लगाते चले हैं। इसका सामान्य विधि में भी इलाज है भाइयों, और ट्रंच में तो कुछ करना ही नहीं भाइयों। ट्रंच में अगर ये वैरायटी लगा दी तो फिर तो कुछ देखना ही नहीं। इसमें आपकी पेडी भी बहुत बढ़िया होगी और पौधा भी बहुत बढ़िया। अब करना क्या है, पहले मैं आपको ट्रंच के बारे में बताता हूँ भाइयों। बहुत सारी जो वैरायटी हैं आजकल, जैसे कि 13235 हुई, 15023 हुई भाइयों, और भी नई नई वैरायटी आ रही भाइयों। एक 5009 गन्ना वैरायटी भाइयों, वो भी बहुत बढ़िया वैरायटी है वो भी। ये सारी ट्रंच की वैरायटी, क्योंकि ये वैरायटी टिल्लिंग ज़्यादा करती है। जब टिल्लिंग ज़्यादा करती हैं तो ट्रंच में ये कामयाब करती है। अब 0118 टिल्लिंग कम करती है, फिर भी मैं क्यों कह रहा हूँ ट्रंच में कामयाब है, क्योंकि भाइयों ट्रंच में बुआई करने के बाद हम 90 दिन तक ट्रंच को तोड़ते नहीं हैं। ट्रंच ऐसे ही पड़ा रहता है, यानी कि जहाँ हमने पौधा बोया, जहाँ हमने पेंडी लगाई, वो वहाँ गहराई रहती है। तो
तो 90 दिन तक आप उसमें मिट्टी नहीं डालेंगे, ट्रंच ख़त्म नहीं करेंगे। तो जब 90 दिन तक ट्रंच ख़त्म नहीं करेंगे भाइयों, तो फिर मिट्टी कम रहेगी काछी पे, और जब काछी के टुकड़े पर आँख पे मिट्टी कम रहेगी ना भाइयों, तो कैसी वैरायटी हो भाइयों वही टिल्लिंग कर जाएगी और बहुत बढ़िया टिल्लिंग हो जाती है। तो टिल्लिंग की समस्या तो इसमें ये यहाँ ख़त्म हो गई है। अगर आप सादी विधि में भी लगाना पसंद करेंगे तो सादी विधि में भाइयों इस पर बहुत ज़्यादा दबा करके मेहड़ा ना दें, जो पाटा होता है वो बहुत ज़्यादा दबा करके ना लगाएं एक सारा, और मिट्टी कम रखें। तो वैसे तो भाइयों सादी विधि को की बुआई के लिए मैं आपको राय दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पसंद है नहीं। सादी विधि से ट्रंच बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन हम आज ट्रंच की बात नहीं कर रहे, ना कि विधि की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गन्ने की बात। और भाइयों ये तो है कि हमने टिल्लिंग कैसे लेनी है ट्रंच विधि में। दूसरी चीज़ आई, अब अक्सर किसान भागता था कि ये पेडी में कम उत्पादन देती है। कुछ किसान भाइयों का कहना यह है कि अगर मार्च में ही काटी जाए तो बहुत ज़्यादा उत्पादन देती है, अगर मार्च से पहले काटी जाए या मार्च के बाद के। इसका मतलब तो ये हो गया कि वैरायटी सिर्फ एक ही महीने में अगर इसका पौधा कटे तो पेडी होगी वरना नहीं होगी। तो ये नहीं है भाइयों, ये मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अगर भाइयों मैं ट्रंच की बात करूँ, और अगर आपने गन्ना ट्रंच विधि से लगा रखा ना, तो आप चाहे इसे जनवरी में भी काट लेना, चाहे आप इसे अप्रैल में भी काट लें, मई में भी काट लेना, तो इसकी पेडी में फुटाव जरूर आएगा भाइयों। बस काम करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है भाइयों, व्यवस्था सबसे बड़ी चीज़ होती है भाइयों, व्यवस्था। अगर कोई भी काम हम व्यवस्था के हिसाब व्यवस्था नहीं करेंगे, उसे अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे भाइयों, उसे तरीके से नहीं करेंगे, तो कोई भी काम खराब हो जाता है। अब ट्रंच वाले में क्या है भाइयों कि अगर हम इसे मान लो सपोज करो अब आपकी फरवरी में पेडी कट रही, तो आप कई किसान भाई 0118 की पेडी भाई गन्ना नहीं होएगा, कैसे नहीं होगा भाई, पेडी फुटा हुआ होगा। तो भाइयों जैसे मान लीजिए आपकी पेडी कट रही है, तो आप मार्च में जा करके जैसे ही खेत कट जाए उसके 5-6 दिन या 1 हफ्ते के बाद आप इसमें RMD जो रेटून मैनेजर होता है ना भाइयों, पेडी को मैनेज करने वाला, रेटून को मैनेज करने वाला, तो उसे निकाल दें इसमें। तो लगभग आपका 2-3 अंगल ऊपर से मूड कट जाएगा भाइयों, और तुरंत उसके उसी दिन या अगले दिन, मैं तो कहूँगा उसी दिन, क्योंकि जब गन्ना कटता है ना भाइयों नीचे से तो रस निकल कर आता है उसमें से, और वो रस ऊपर जमा हो जाता है और उससे फफूंदी लगती है। सभी गन्नों में ऐसा होता है भाइयों, लेकिन वो फफूंदी नुकसान देती है। वो फफूंदी जब ऊपर से मूड काला पड़ जाता है फिर गन्ने का फुटाव कम आता है। तो वो जैसे आपने RMD निकाल ली ना, उसके ऊपर से एक फंजीसाइड का स्प्रे बढ़िया सा मार दो, ताकि उस पर फफूंदी ना लगे। और भाइयों इतनी ज़बरदस्त पेटी का फुटाव आएगा आपका कि देखने लायक होगा। ऐसे ही अगर हम सादी विधि की बात करें, क्योंकि सभी किसान मैं बोल रहा हूँ कि ट्रंच नहीं लगाते। कुछ किसान भाई हैं जो आज भी सादी विधि पे अटके हुए हैं। पहले बात तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप सादी छोड़िए और ट्रंच का जाइए। अगर फिर भी नहीं छोड़ते तो फिर भी मैं कहूँगा भाइयों कि जो भाई सादी विधि लगाते हैं, जैसा आपने अपना खेत काट लिया, सादी विधि का पौधा कट गया भाइयों, तो उसके बाद खेत को काटने के बाद क्या करना है हमें कि एक बार भाइयों जब पूरा खेत आपका कट जाए, फावड़े की मदद से भाइयों उसका ऊपर से इतना यानी कि 1-1 इंच लगभग मूड, क्योंकि उसमें अगर मूड ज़्यादा काटेंगे तो फिर नीचे से मूड उखड़ आएगा भाइयों, क्योंकि सादी विधि की गहराई उतनी नहीं होती जितनी ट्रंच की होती है। तो उसमें से 1-1 इंच मूड ऊपर से कटवाते चले जाएं भाइयों, एक थोड़े से फावड़े की मदद से, और उस पर एक फंजीसाइड का स्प्रे, फंगस ना लगे, फंजीसाइड का एक स्प्रे बढ़िया सा लगा दें भाइयों। उसमें भी बहुत बढ़िया पेडी का फुटाव आएगा और बहुत बढ़िया उत्पादन देगी ये 0118, बहुत शानदार उत्पादन देने में सक्षम है भाइयों। वजन मैंने जैसे कि शुरू में कहा है, इससे बढ़िया वजन किसी वैरायटी में है नहीं है। मैं वैरायटी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा ज़रूर, ताकि इसे आप पहचान लें। पहले मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ भाइयों, ये वैरायटी जो है इसका जो अगोला होता है ना, उसमें एक तो कांटी होती है भाइयों, कांटी वाला, ऊपर से बैंगनी, गन्ना भी बैंगनी। कांटी अगर नहीं है ना भाइयों तो 0118 नहीं है, फिर वो वैरायटी एक सामान्य की वैरायटी आती है भाइयों, इसके ही जैसी कलरफुल में सब कुछ, उसमें कांटी नहीं होती भाइयों। तो फिर वो है, अगर मैं उसका नाम भी लूँ 50-11 जो सामान्य विधि की सामान्य प्रजाति की वैरायटी है, वो सेम देखने में ऐसी है जैसी 18, लेकिन उसमें कांटी नहीं होती।
तो बहुत सारे लोग के 2 गन्ने हैं 2 गन्ने हैं, 18 2 तरह का है, ऐसा नहीं है। 18 है तो एक ही तरह का भाइयों, 2 तरह का कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है। तो ये ज़रूर पहचान करें आप बुआई के समय कि काटी ज़रूर ऊपर अगोले पर होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा भाइयों कि कैसी है वो काटी और कैसा है गन्ना इसका। तो ये है भाइयों, अगर मैं इसके करैक्टर आपको दिखा देता हूँ तो इसकी पहले तो भाइयों मोटाई देखिए आप गन्ने की। ट्रंच भी धीमे लगाने का ये फ़ायदा है भाइयों, ये देखिए आप, मेरी हथेली और उंगली आपस में भिड़ नहीं रही, इसकी मोटाई जान लीजिए आप। और नीचे तक ऐसे ही है भाइयों, मैं अगर आपको दिखाने का प्रयास करूं, बहुत मोटा गन्ना है भाइयों 0118 का, और बहुत ही वजन है इसमें भाइयों, ठोस वैरायटी है, इसके मुकाबले का वजन किसी वैरायटी में है नहीं भाइयों। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी कलर है, जैसे ये बैंगनी शुरू हुआ है भाइयों, और ये कांटी है भाइयों, ये जहाँ मेरा अंगूठा उंगली है ये देखिए, आपको दूर से चमक रही होंगी खड़ी हुई कांटी, ये देखिए भाइयों, ये कांटी है भाइयों। अगर मैं इस पे उंगली फिरता हूँ तो यहाँ कांटी लगती है ये, और अगोला आज भी हरा है इसका, देख लीजिए। तो ये है भाइयों 118 0118। दूसरा गन्ना दिखाने का प्रयास करूँगा भाइयों, ये देखिए, इसकी भी ऐसे ही मोटाई है और ज़बरदस्त गन्ना है भाइयों, और इस पे भी काटी है। तो ये है 0118 और बहुत ही शानदार वैरायटी है भाइयों, इसका कोई तोड़ नहीं वैरायटी का। 38 की जगह आप इसे बेझिझक लगाइए, बहुत बढ़िया वैरायटी भाइयों। तो भाइयों ये रहा हमारा आज का 0118 का रिव्यू, इसके बारे में जानकारी सारी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें। राम राम, नमस्कार भाइयों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करते रहना करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वैरायटी के साथ।